तो क्या सच में विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? यही सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026 ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। इस चुनाव ने ऐसा मोड़ ला दिया है जिसकी शायद किसी ने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अपनी पहली ही पारी में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सबको चौंका दिया है। अब जरा सोचिए, एक नई पार्टी जिसने अभी कुछ साल पहले ही राजनीति में एंट्री की, वो सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाए, ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है। कुल 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है और टीवीके इस आंकड़े से सिर्फ थोड़ा पीछे रह गई। लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले करीब 50 सालों से तमिलनाडु की राजनीति लगभग पूरी तरह डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इस बार जनता ने एक नया विकल्प चुना है और यही सबसे बड़ा मैसेज है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या फिर राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत? यही सवाल अब हर जगह चर्चा में है। विजय खुद पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से जीत हासिल कर चुके हैं, जिससे उनकी पर्सनल पकड़ भी मजबूत साबित हुई है। वहीं सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोलाथुर जैसी सीट पर एमके स्टालिन की हार की खबर सामने आई, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल कर रख दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर इतने बड़े नेता अपनी पारंपरिक सीट ही हार जाए तो कितना बड़ा सिग्नल है। साफ है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में थी। रिकॉर्ड 84.69% वोटिंग ने भी ये दिखा दिया कि लोग इस चुनाव को लेकर कितने ज्यादा एक्टिव और एक्साइटेड थे। आमतौर पर इतनी हाई वोटिंग तब होती है जब लोगों को लगता है कि उनका एक वोट सच में बदलाव ला सकता है। टीवीके की रणनीति भी बाकी पार्टियों से काफी अलग रही। 2024 में यानी 823 दिन के पार्टी लॉन्च करने के बाद विजय ने बिना किसी गठबंधन के सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जो एक बहुत बड़ा रिस्की फैसला था। लेकिन ये दाव अब उनके लिए गेम चेंजर बन गया। उन्होंने अपने फैन क्लब्स को ही बूथ लेवल कार्यकर्ताओं में बदल दिया, जो घर घर जाकर लोगों से जुड़े और जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाया। अब जरा उनके कैंपेन की बात करें तो वह भी पूरी तरह हाई वोल्टेज रहा। बड़ी बड़ी रैलियां, युवाओं से सीधा संवाद, सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल और मिडिल क्लास से कनेक्शन, इन सब ने मिलकर एक नई राजनीति की तस्वीर पेश की। यही वजह है कि पहली बार वोट देने वाले युवा और शहरी मतदाता बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े। विजय का एजेंडा भी साफ और सीधा था: नौकरी, बेहतर शिक्षा, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्यवाही और छोटे कारोबार को बढ़ावा। अब आप बताइए, क्या यही मुद्दे आज के वोटर को सबसे ज्यादा अपील नहीं करते? अगर बाकी नेताओं पर नजर डालें तो डीएमके को 59 सीटें, एआईएडीएमके को 47 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें और अन्य छोटे दलों को करीब 15 सीटें मिली हैं। इसका मतलब साफ है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे अभी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यानी अब असली गेम शुरू होगा, गठबंधन का। क्या छोटे दल टीवीके का साथ दे पाएंगे? क्या विजय गठबंधन के जरिए सरकार बना पाएंगे? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे विजय सीधे बहुमत से सरकार बनाए या गठबंधन के जरिए मुख्यमंत्री बने, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, बल्कि सोच बदलने का संकेत था। जनता पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्पों की तलाश कर रही है, जहां काम, विकास और अवसर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर ये मुकाबला अभी और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? जो भी हो, इतना जरूर है कि ये चुनाव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा, जहां एक फिल्म स्टार ने राजनीति के पुराने नियमों को चुनौती देकर एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है।